भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की अक्षुण्ण प्रभा को प्रवाहित करने वाले ऐसे युवा व्यास राघव चरणानुरागी परम पूज्य पंडित हरिओम तिवारी जी मंच पर विराजित हैं। इनके मानस मंडल से ऐसी ऊर्जा निकल रही है जैसे लग रहा हो कि संगम यहाँ पर आ गया हो। काशी, मथुरा और प्रयाग की अद्भुत छटा विराजित हो और ऐसी अद्भुत छटा प्रभु की पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिममान, नदियों में जाह्नवी मनोज्ञता की खान है। मोरशा मनोहर न कोई खग रूपवान, फूल कौन दूसरा गुलाब के समान। यद्यपि सभी हैं उपमान इन्हें मान चुके, किंतु उस छवि सा न कोई छविवान है, किंतु उस छवि सा न कोई छविवान। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। ऐसे ही राघव चरण के अनुयायी और पग पग पर हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, जिनके हृदय में भारतीय सनातन संस्कृति के लगभग सभी बिंदु आलोड़ित विलोड़ित होते हैं, उसका अद्भुत संगम हम लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी हमारे बीच में माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सांसद राज्यसभा, हम लोगों के बीच में विराजित है। व्यासपीठ का आशीर्वाद लेने के लिए लगता है अपनी टकटकी लगाए हुए हैं। यह ऊर्जा का सौभाग्य है कि व्यासपीठ से मानस की ऊर्जा मिले। वेद मत शोध के पुराण सबे, संत यव संतन के वेद को बतावतो। कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाले जीव, कौन राम नामहु की चर्चा चलावतो। और बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भवसागर उतारतो कमल पार, जोता यह रामायण तुलसी न गावतो। आज इस रामायण की चर्चा जिसमें सारे तत्व नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। ऐसे संत का जब हृदय उद्वेलित हुआ तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक संत हृदय नवनीत समाना। वो मक्खन आ गया तो आज वो मक्खन हम लोगों के लिए विराजित है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ यहाँ के माताओं बहनों के राम कथा अनुरागी समस्त चरण में प्रणिपात करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे करके मैं माननीय जी से आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर आएं और हमारे महात्मा जी से अपना आशीर्वाद ग्रहण कर राजनीति के क्षितिज पर विराजमान होकर के उदय नक्षत्र के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद दें। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद राज्यसभा। हमारे बीच में समस्त यहाँ के सम्मानित पार्षद, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर त्रिपाठी जी, जो समुद्र मंथन से मिले थे और विष के भाई है, ये सहोदर है, लेकिन उसको टिकने नहीं दे। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर सुधाकर त्रिपाठी जी आए हम लोग के बीच में, और सभी सभासदों से भी विनम्र अनुरोध है कि आप आएं और
माननीय जी के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करें व्यासपीठ से। अरविंद मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी, मंच थोड़ा सा कमजोर है तो थोड़ा दाएं बाएं। जी जी जी, थोड़ा सा, हाँ। मैं आग्रह करूंगा माननीय जी का, मुझे चूंकि सम्मान करना है, अपने आप कैसे कहूं कि मैं सम्मान करने जा रहा हूं। आप लोग की तालियां शांत हैं, मैं चाहूँगा कि तालियों की वर्षा करिए। ये करतल ध्वनि है और इसी से ऊर्जा निकलती है। अद्भुत छटा विराजित है, लगता है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने आशीर्वाद की वर्षा हम लोगों को करें हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा, माननीय सांसद राज्यसभा, हम लोगों के बीच में। ये निकल जाएगा भैया, दूसरा दे दीजिए। पूज्य व्यासपीठ, इस रामकथा के आयोजक वृंद, परम पूज्य श्री हरिओम तिवारी जी महाराज, और इस कार्यक्रम के संयोजक परम विद्वत आचार्य आदरणीय डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, सह संयोजक पंडित प्रदीप कुमार पांडे जी, पूर्व स्तर राज्य मंत्री आदरणीय सुधाकर त्रिपाठी जी, यहाँ के यशस्वी पार्षद आदरणीय राजीव त्रिपाठी जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय शिवपाल सांवरिया जी, आदरणीय सुनील शुक्ला जी, अनुराग मिश्रा जी, यहाँ के उपस्थित अन्य मोनू जी, और जिनको मैं कह सकता हूँ कि कथा के बारे में और पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के परम प्रिय शिष्य, जो राजाजीपुरम के मंदिर में भी इनका प्रवचन होता है, ऐसे पूज्य ओम प्रकाश शर्मा जी और उपस्थित सभी महानुभाव। मैंने बहुत जगहों पर श्री राम कथा का श्रवण किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आज जो कथा हो रही है, अगर ये निरंतर चलती रही तो एक बार वो दिन जरूर आएगा कि जो जगह के लिए स्थान खाली नहीं दिखाई पड़ेगा। मैंने आदरणीय तिवारी जी के मनोभावों का, उनके शब्दों की व्याख्या बहुत विद्वत स्वरूप में देखी है। हालांकि इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय हरिनारायण उपाध्याय जी ही अगर प्रवचन करें
तो कई दिनों तक वो बोल सकते हैं, इतना उनको ज्ञान है। लेकिन हर चीज की व्यवस्थाएं होती हैं। मैं जानता हूं कि राम कथा एक ऐसी कथा है कि जिसपे जितना निरंतर बोलते जाओ आपके पास शब्दों का अकाल पड़ेगा। आज की वर्तमान व्यवस्था में अगर हम देखें तो श्री राम के जीवन का चरित्र अगर उसका अनुसरण किया जाए तो वास्तव में सुख शांति समृद्धि का भाव जागृत हो सकता है। और बोलते ही हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट घट राम हैं कि दुनिया देखत ना है। कि राम हर कण में व्याप्त हैं, हर व्यक्ति के अंतर मन में व्याप्त हैं, लेकिन व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाता। जैसे वन में हिरण भ्रमण कर रहा है वन में, तो सर उठाकर चलता है और वो ढूंढता है कि कस्तूरी यानी सुगंध कहाँ है। वो चारों तरफ मंडराता है और उसको पता ही नहीं कि उसके गले में ही जो कस्तूरी है वो बसी हुई है, उसी से सुगंध आ रही है। वैसे व्यक्ति राम को ढूंढता हुआ फिरता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसके अंतर मन में जो सत्य है वही राम है, उसके अंतर मन में जो सद विचार है वही राम है, उसके अंतर मन में जो परोपकार की भावना है वही राम है। इसलिए कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। राम जी के बारे में और अभी मैं कल्पना कर रहा था कि मैं समझा था कि श्रीमद् भागवत का यहाँ पर वाचन है। मैं तुलना करता हूँ कभी कभी कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने पति के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, मित्र के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, जनता के प्रति आदर्श प्रस्तुत किया, शत्रु के प्रति भी मर्यादा को रखा और अपने भक्तों के प्रति आश्चर्य भाव से रहे और पिता और माता की आज्ञा तो उनके लिए सर्वोपरि रही। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कहते हैं कि अगले जन्म में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगले जन्म नहीं, कहते हैं कि त्रेता युग में राम हुए और द्वापर युग में कृष्ण हुए। तो जब विष्णु भगवान का अंशावतार बन के भगवान कृष्ण के रूप में विराजित हुए तो जो माता केकई थी, कहते हैं कि वो देवकी के रूप में आई और जो उनको 14 वर्ष तक का कंस अपने वहां पे उनको बंदी बनाकर रखे रहे। कहते हैं कि जो माता यशोदा थी वो कौशल्या के रूप में, माता कौशल्या के रूप में पूर्व जन्म में थी। कहते हैं कि बलदाऊ जो थे, बलदाऊ को भी कहते हैं लोग कि बलदाऊ भी भगवान के जो शेषनाग का अवतार थे वो बलदाऊ थे। और ये भी कहते हैं कि जो उस जन्म में जो लक्ष्मण थे वो शेषनाग का अवतार थे। तो एक कथा की समरसता का भाव ले तो समय समय पर लोग कहते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए लेकिन कृष्ण भगवान क्यों नहीं कहलाए। तो स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये द्वापर युग है, वो त्रेता युग था। द्वापर युग में बहुत बड़ा अंतर आया है, समय के अनुसार व्यक्ति की सोच में अंतर आया है। त्रेता युग में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे तो कहते हैं कि उस समय शत्रुओं, जो शत्रु होता है, रावण में भी मर्यादा थी। शत्रु भी सत्य का अनुसरण करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते थे, लेकिन छल कपट ईर्षा द्वेष की समृद्धि जब द्वापर युग में हुई तो भगवान कृष्ण को भी अपने स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन आज हम सब लोग श्री रामचरितमानस का वाचन कर रहे हैं। मैं केवल एक उस विवरण को देकर कि रामचरितमानस का लेखन कैसे हुआ, मैं श्री रामभद्राचार्य जी, पूज्य रामभद्राचार्य जी की कथा में गया था और मुझे बोलना था तो उस समय किसी ने कहा कि रामचरितमानस का लेखन कैसे हुआ। तो उस प्रसंग को मैं जरूर यहां पर बताना चाहूंगा कि राम जी के बारे में रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी और कहते हैं कि पहली रामायण जो लिखने वाले थे वो बजरंगबली श्री हनुमान थे। बजरंगबली श्री हनुमान ने रामायण की, रामचरितमानस के, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी लेकिन राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन सबसे पहले बजरंगबली श्री हनुमान ने लिखा था। और वो लिखकर वाल्मीकि जी के पास में जाते हैं और वाल्मीकि जी के पास जाकर वो कहते हैं ऋषिवर
मैंने श्री राम के जीवन का चरित्र वर्णन लिखा है प्रभु के बारे में। आप देख लो कहीं कोई त्रुटि तो नहीं मुझसे हो गई। चांदनी रात है, महर्षि वाल्मीकि नौका विहार कर रहे हैं और बजरंगबली के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का जब वो वाचन करते हैं, वो पढ़ते हैं, उसको पठन करते हैं, पाठन करते हैं, तो इतना लीन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो लिखी हुई रामायण जल में चली गई। बजरंगबली शोक करते हैं और कहते हैं, ऋषिवर अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं दोबारा उसका लेखन कर सकूं, अब आपको ही इसका लेखन करना होगा। कहते हैं कि बाद में महर्षि वाल्मीकि का जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में जल हाथ में लेकर विचरण कर रहे हैं। एक सूखा वृक्ष दिखाई पड़ता है, गोस्वामी तुलसीदास जी उस पे वो जल छोड़ देते हैं अनायास ही। पता चलता वो सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाता है और एक यक्ष प्रकट होते हैं। यक्ष तुलसीदास जी से कहते कोई वर मांगो। तुलसीदास जी उस चमत्कार को नहीं समझ पाते, कहते हैं मेरे तो एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के जीवन का चरित्र का वर्णन लिख सकूं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की आयु 77 वर्ष की थी और गोस्वामी तुलसीदास जी जब यक्ष जी से प्रार्थना करते हैं तो यक्ष बोलते हैं ये काम बड़ा दुष्कर है। श्री राम के जीवन का जो चरित्र है उसका वर्णन केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है, एक ही जन बता सकते हैं, वो है प्रभु बजरंगबली श्री हनुमान। अब प्रश्न था गोस्वामी तुलसीदास जी का, आचार्य जी का, कि प्रभु बजरंगबली श्री राम कहां मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, यक्ष ने कहा कि जहां भी राम की जीवन का कथा का वर्णन हो रहा हो वहां सबसे पहले जो आए और सबसे बाद में जो जाए समझ लेना वही बजरंगबली श्री राम है। कहा यह जाता है कि बजरंगबली श्री हनुमान को यह वरदान प्राप्त था प्रभु राम से। जब वो सरयू में विलीन होने जा रहे थे प्रभु के साथ में, तो प्रभु ने कहा था तुम्हारे सीने में मैं, सीता और लक्ष्मण हूं, अगर तुम भी जल सरयू में जल में विलीन हो गए तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जने चले जाएंगे। इसलिए हम जीवित रहें, सबके सम्मुख रहें, इसलिए तुम्हें इस पृथ्वी पर चिरंजीवी भाव में अनंत काल तक जीवित रहते हुए जहां जहां सत्कर्म हो, जहां जहां सदकार्य हो, जहां जहां मेरी कथा का वर्णन हो, जहां सत्य हो, वहां पर तुम अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में वहां रहकर इस मानव समाज की सेवा करते रहो। ये तुम्हें मुझे आशीर्वाद है। तो कहते हैं कि बजरंगबली श्री हनुमान के बारे में तुलसीदास जी यही सोचते हुए जाते हैं और कथा के पहले ही उस स्थान पर जब चित्रकूट में पहुंचते तो देखते हैं ब्राह्मण वहां पर खड़े हैं और जैसे जैसे कथा होती है और कथा के समाप्ति के बाद जब सब चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण देवता जा रहे होते हैं। तुलसीदास जी उनका पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं बजरंगबली मैंने आपको पहचान लिया, आपको मेरे प्रभु राम के जीवन का चरित्र का वर्णन बताना होगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। बजरंगबली श्री राम कहते हैं, बजरंगबली श्री हनुमान कहते हैं कि मैं बगैर प्रभु के इच्छा के कुछ नहीं कर सकता, अगर प्रभु का आशीर्वाद हो जाएगा तो मैं ये राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन आपको बताऊंगा। कहते ये हैं कि राम जी कहां मिलेंगे? जब आचार्य जी ने पूछा तो बोले आपसे मिल चुके हैं, आपने पहचाना नहीं, सच्चे मन से उनका ध्यान करते रहो, प्रभु आपको दर्शन जरूर देंगे। और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी बैठकर चंदन घिस रहे हैं, तभी वेश धारण करके बजरंगबली उन्हें इशारा करते हैं कि जो तिलक कर रहे हैं वही रघुवीर हैं। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, कि रघुवीर उनके तिलक कर रहे हैं वही श्री राम हैं। तुलसीदास जी जब उनको प्रणम्य भाव में उनको प्रणाम करते हैं तब तक भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद बजरंगबली एक एक जीवन के वृत्त को बताते हैं। तुलसीदास जी वृक्ष के नीचे बैठकर उन चौपाइयों को लिखते हुए अपने निवास पे आखिर में जाकर बजरंगबली से उसको संशोधन कराते हैं और ये क्रम चलता है। एक बार
उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि भगवान शत्रु भी आ जाए, कोई भी आ जाए, केवल आप उसको प्रणाम कर लो, सारा संकट दूर हो जाएगा राम का नाम लेने से। जो भी संकट आ रहा हो, केवल प्रभु का असली मन से नाम ले लो, प्रणाम कर लो, वो सारा संकट दूर हो जाएगा। ये चौपाई लिखकर सिया राम हमें सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी करते हुए वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तब तक एक बालक आता है और बालक आके कहता है, आचार्यवर आगे मत जाना, आप लाल वस्त्र को धारण किए हुए हैं, आगे एक सांड दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा ना हो आपको नुकसान पहुंचा दे, इसलिए आप उस रास्ते पे मत जाइए। तुलसीदास जी हंसते हैं, ये मूर्ख बालक क्या जाने, अभी तो मैंने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि जहां वो सांड मुझे दिखेगा मैं प्रणाम करके राम जी का नाम ले लूंगा और वो संकट अपने आप में भाग जाएगा। तुलसीदास जी हंसते हुए और ये चौपाई कहते हुए राम राम कहते हुए आगे जा रहे हैं और दौड़ता हुआ सांड आ रहा है, लाल वस्त्र को देखते हुए तुलसीदास जी की तरफ आता है। वो राम 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 कह के प्रणाम करते हैं उस सांड को, लेकिन सांड मानता नहीं, राम जी के नाम को भी वो ध्यान नहीं देता और उनको चोट पहुंचा देता है। तुलसीदास जी घायल अवस्था में वापस घर ना जाकर उसी पेड़ के नीचे वापस आते हैं और वो लिखी हुई चौपाई को उठाकर फाड़ने लगते हैं। तब तक बजरंगबली श्री हनुमान आते हैं, कहते हैं आचार्य जी क्या कर रहे हो? बोले बजरंगबली ये चौपाई गलत है जिसको आपने सही कहा है, और मैंने खुद अपने पर प्रयोग किया कि मैंने प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने के बाद भी सांड ने मुझे चोट पहुंचा दिया। मैंने राम जी का भी नाम लिया, मैंने अपने शत्रु को सांड को भी प्रणाम किया, तब भी उसने मुझे घायल कर दिया। बजरंगबली हंसते हैं, कहते हैं आचार्य जी इसमें प्रभु का दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है। प्रभु ने संदेश वाहक के तौर पर एक बालक को आपके पास संदेश देने के लिए भेजा था। उस बालक ने बताया कि सांड आ रहा है, लेकिन आपने प्रभु के संदेश पर ध्यान न देकर आप अपने आप से चलते रहे, इसलिए प्रभु की आज्ञा का अवज्ञा का आपको उसकी अवज्ञा करने के कारण आपको चोट पहुंचाया गया। इसलिए प्रभु का जो संदेश है सच्चे अंतर मन से जो उसको प्राप्त करता है, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं और प्रभु उसके कल्याण करते हैं। ये कल्याण को भाव लेकर आपकी इस कथा का श्रवण है। मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी व्यासपीठ के जो चौपाइयां हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा, रामायण तो संस्कृत में लिख दी, अति श्रेष्ठ है, लोग कुछ समझ पाए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरित्र का वर्णन लिख दिया अवधी भाषा में, वो जन जन में की भाषा बन गई। आचार्य श्री का विद्वता का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा कि सामान्य भाषा में अगर आप चौपाइयों का एक एक शब्द करके और कहेंगे तो और अधिक आपकी इस वाणी का जो श्रवण मैंने किया है अद्भुत है, वो वाणी और लोगों तक ग्राह्य हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं पंडित हरिनारायण उपाध्याय जो विभिन्न विधाओं में महारत रखते हैं, आपकी योग्यता, आपकी समर्पणता, आपने राष्ट्रपति पुरस्कार भी अध्यापक के रूप में प्राप्त किया है, आपने एक प्राचार्य के रूप में एक श्रेष्ठ विद्यालय को बनाया है, आपके स्वयं के प्रवचन के वीडियो YouTube पे अपलोड हैं। मैं ऐसे कार्यक्रम के आयोजक को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए एक बार जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की। अब एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए हर हर महादेव। अब सब लोग आचार्य जी की जब तक कथा न समाप्त हो जाए मत जाइएगा मुझको छोड़कर, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ।